अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बाहर पौधों में पानी डाल रही थी इब्राहिम के साथ। तो पापा गुजर रहे थे तो पापा ने कहा चलो बैठ जाओ, मैं भी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, हम साथ ही चलते हैं। मैं फ़ौरन से बस अबाया पहना और यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं अपने पुराने घर पे। अम्मी ऑलरेडी यहाँ पर ही थी क्योंकि घर में कोई काम वगैरह चल रहा था, तो अम्मी यहाँ पर आ गई थी। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई इस घर में क्योंकि जब शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी तो मैं यहाँ पर थी नहीं। और काफ़ी लोग कह रहे थे यार जब शिफ्टिंग शुरू हुई तो अंबर जो है अपने घर चले गई। ऐसा नहीं है, दरअसल शिफ्टिंग में तो मेरा कोई सामान था ही नहीं, पहली बात तो ये है। और फिर सारे के सारे वर्कर भरे हुए थे, सारा का सारा घर जो है ना बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा था। और आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक हादसा भी हो चुका था, इस वाले घर में, जिसकी वजह से लाइट का बड़ा इशू चल रहा था। मतलब कि जब भी लाइट जा रही थी तो बिल्कुल अंधेरा गुप हो रहा था। तो इसलिए मेरा कुछ खास आना नहीं हो रहा था इस तरफ, क्योंकि घर में वैसे ही काम चल रहा था शिफ्टिंग का। तो आपको पता है पूरा घर उल्टा हो जाता है। तो आज मैं जब यहाँ पर आई तो घर का नक्शा ही कुछ ज़्यादा ही बदला हुआ था। मतलब मैं इस घर में इस कमरे में आई तो ये देखें पूरा का पूरा फर्नीचर अम्मी का वैसे भी वहाँ पर जा चुका है। तो कमरा इतना खाली, और मैं पहली दफ़ा ये वाला कमरा बिल्कुल खाली और खुला खुला देख रही थी। ये हमारा वो घर है जब हम लोगों की रेंट के घरों से जान छूटी थी, और ये हमारा पहला वो घर है जो हमारा अपना हुआ था। मैं तकरीबन 12 या 13 साल की थी जब इस घर में आई थी। घर को देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। मतलब मैं यही सोच रही थी कि कल की बात लगती है यहाँ पर आए थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस घर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा होता है ना, आपकी अच्छी यादें होती हैं, साथ साथ में बुरी भी होती हैं। आपका हंसना रोना, आपका सुख दुख, सारा का सारा एक घर में गुजरा होता है ना, आप उसको इतनी आसानी से भूल नहीं पाते। और भूलोगे भी क्यों भाई, जाहिर है। तो ये देखें, ये जी मेरा कमरा आ गया है ये। और मैं इस कमरे को देख रही थी और यहाँ पर तकरीबन मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही हूँ, बस देख रही थी और सोच रही थी कि इस कमरे में ये मेरा कमरा है और यहाँ पर मैं एक वक्त गुजारा है, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, बुरा वक्त भी गुजारा है, अच्छा वक्त भी गुजारा है। बुरा वक्त क्यों गुजारा है? बुरा वक्त खैर लोगों की वजह से बुरा वक्त आ जाता है, वरना इंसान अपनी मस्ती में रहे तो वो बहुत अच्छे से रह सकता है। यहाँ पर ये मेरा स्टोर की हालत देखें क्या हो रही है। यहाँ पर पहले तहसीन की अलमारी रखी हुई थी, अब ये हट गई है। तो यहाँ पर पहले मैंने अपनी ड्रेसिंग रखी हुई थी जब तहसीन की अलमारी नहीं थी। ये मेरी अलमारी है, इसके अंदर सारे के सारे कपड़े रखे हुए हैं अभी तक। और कुछ कपड़े पता नहीं क्या रखा हुआ है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। इसमें सर्दी गर्मी दोनों के ही कपड़े रखे हुए हैं। और ये देखें मैंने अपनी अलमारी में काफ़ी, जब ये अलमारी बनी थी ना, इससे पहले मेरी एक और थी लकड़ी की अलमारी, वो जब ये वाली बनी नहीं थी तो उसके अंदर भी मैंने अपने मम्मी पापा की इस तरह से पिक्चर्स लगाई हुई थी और अपनी चाइल्डहुड की। तो ये देखें सारे के सारे मेरे कपड़े और फैंसी कपड़े, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने बोला यार ये बाद में आकर फिर कभी करेंगे ये वाला काम, क्योंकि जब ये अलमारी खुलेगी तब। तो ये वाली अलमारी जो है ये कहाँ जाएगी ये तो खैर बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसमें जो कपड़े हैं ना वो सारे के सारे मेरे हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और हमें बाहर भी कहीं जाना था काम से, तो इसलिए फिर मुझे मेरे पास टाइम नहीं था। और वैसे भी अभी इन कपड़ों का कोई काम है भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे फैंसी कपड़े थे जो हैंग हुए हुए थे। यहाँ पर ना मुझे अपने कमरे में आकर ना मैं यही सोच रही थी कि यार इस कमरे को मैंने किस तरह से मेंटेन किया हुआ था। एक वक्त था यहाँ पर 2 सिंगल बेड्स बिछी हुई थी जब हम लोग नए नए आए थे इस घर में। फिर एक वक्त आया कि फिर एक एक डबल बेड हो गई थी और एक सिंगल बेड हो गई थी। फिर हाँ, फिर मेरी शादी से पहले तो फिर इसमें सिंगल बेड ही था, तो मैं अकेली रहती थी इस रूम में और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा। मैंने इस रूम में काफ़ी वीडियोस भी शूट करी हैं, अपनी ट्यूटोरियल शूट किए हैं और बहुत सारी बातें हैं। नया घर बहुत अच्छा है, नो डाउट। अल्लाह पाक उसमें खुशियाँ दिखाए और बहुत बहुत अच्छे दिन दिखाए। लेकिन इस घर की एक अलग ही बात है, ज़ाहिर है, क्योंकि इस घर में हम लोग वक्त गुजार चुके हैं अपना। तो 2012 या 12, हाँ 12 की बात है आई थिंक, बिल्कुल एंड में हम लोग 24 दिसंबर को आए थे, मुझे अभी तक डेट याद है। तो क्रिसमस चल रही थी, मुझे ये याद है कि हाँ जब हम इस घर में आए थे सर्दियाँ थी, ठंड थी और साल बस ख़त्म हो रहा था। और इस घर में आने के बाद फिर हम लोगों ने एक मरी का टूर लगाया था, हम लोग गए थे घूमने के लिए, काफ़ी मज़ा आया था। देखा ना कितनी सारी बातें एक जहन में घूमने लग जाती हैं अगर आप सोचने बैठो तो। हम लोगों ने खाना खाया, भाभी ने बनाई थी बिरयानी और साथ साथ में गुलत्ती बनाई थी, गुलत्ती बोलेंगे ना इसको, हाँ। तो वो बनाई थी और दोनों हमने मिलके खाई।
बहुत मज़े का बना हुआ था खाना। उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़ैनब का बर्थडे आ रहा था, मुझे भी गिफ्ट लेना था, भाभी को भी लेना था और तहसीन को भी लेना था, अम्मी को भी लेना था। तो पहले तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करके कहा था कि यार मुझे गिफ्ट लेने के लिए जाना है, मुझे ले चलोगे? तो उसने कहा कि यार वैसे तो मुझे भी लेना है, अम्मी को भी लेना है और भाभी को भी लेना है। तो फिर मैंने अपने पापा से बोला कि आप ही हमें फिर सबको ले चलें एक ही बारी में, फिर हम सब ही ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर हम सब लोग मिलकर जा रहे थे, भाभी, मैं और तहसीन और बच्चे। तो यहाँ पर जो है वैसे भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो 3 ही लोग आ सकते हैं, आपके पास गाड़ी कितनी भी बड़ी हो मैं समझती हूँ कि पीछे वाली सीट पर ना 3 बड़े लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं ईजिली, और अगर 4 बैठेंगे वो थोड़ा फंस के बैठेंगे, और अगर बच्चे हैं तो गोद में एडजस्ट हो ही जाएंगे। वो ऐसा होगा हाँ चलो बस आने वाला है आने वाला है आने वाला है बैठ जाओ तो यहाँ पर हम सब लोग साथ बैठकर जा रहे थे, और इब्राहिम को देखें वो कहाँ पे एडजस्ट हुआ हुआ है पीछे यार ये कभी ना डैशबोर्ड पे लेट जाता है, कभी इस तरह से, मतलब चलो डैशबोर्ड पे तो फिर भी आप समझेंगे सेफ़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ना ये सीट के पीछे मैं भी लेटा करती थी जब छोटी थी ना, तो तब मैं भी लेटा करती थी, और मुझे इतना मज़ा आता था कि अगर गाड़ी में सॉन्ग्स चल रहे होते ना तो मैं ना बाकायदा पूरा कान लगा के सुनती थी, अच्छा यहाँ से आवाज़ आती है तो यहाँ पर ना इब्राहिम भी वाली हरकतें कर रहा था। खैर गाड़ी में कुछ चल तो नहीं रहा था, लेकिन वो यहाँ पर लेटा हुआ था और पीछे लोगों को देख रहा था। उसकी इस हरकत से ना मुझे मेरा अपना चाइल्डहुड याद आ गया। मैंने बोला यार मैं भी ऐसे ही करती थी, और मतलब इतना हम कहीं टूर पे भी जाते थे ना, मैं यहाँ पर ही लेटे लेटे पता नहीं कब सो जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है और गुजर रहा है ऑलमोस्ट, मतलब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाकई वक्त गुजर रहा है और वक्त चल रहा है क्योंकि अपने आप को तो देखो तो बंदे को कोई चेंजेस नहीं लग रही होती, मीन्स के इंसान को पता नहीं होता कि वो बड़ा हो रहा है या वो बड़ा हो चुका है। तो बच्चे को देखा ना तो बच्चे को देख के पता चलता है कि यार हाँ मतलब जो है ये माशाल्लाह से इतना टाइम हो गया है। मिसाल ले लें कि कल की ही बात लगती है कि इब्राहिम पैदा हुआ था माशाल्लाह से, कल की बात लगती है कि ज़ैनब पैदा हुई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब उसको 2 साल की होने को है। मतलब कितने जल्दी वक्त गुजर गया ना, पता भी नहीं चला। हम लोग ये कितना इजीली बोल देते हैं कि वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला, और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा होता है ना बहुत कुछ बताकर गुजर रहा होता है जो हम जानना भी नहीं चाह रहे होते। हम सब लोग यहाँ पे बच्चा पार्टी आए थे, सब लोग अपनी अलग अलग चीज़ें ढूंढने में लगे हुए थे और अलग अलग देखने में लगे हुए थे कि किसको क्या गिफ्ट देना है। मैं कोई माइंडसेट बनाकर नहीं आई थी कि मुझे कोई टॉय लेना है या मुझे कोई कपड़े वगैरह लेने हैं या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इब्राहिम के लिए ये लिया, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खैर मैंने ये लिया क्योंकि इब्राहिम जो है ना मेरा मोबाइल का पेन निकाल निकाल के स्क्रीन पर चलाता रहता है, तो मुझे बड़ा डर लगता है कि यार कहीं ख़राब ना कर दे, तो इसलिए। और इब्राहिम को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक़ है ये पेन पेंसिल रबड़ वगैरह, और ये सारी मतलब कोई भी डायरी हो या पेन उसके हाथ लग जाए ना तो 1 2 3 4 करने बैठ जाता है। तो सबसे पहले मैंने इब्राहिम के लिए ये लिया, यार ये काम आएगा इब्राहिम के, क्योंकि अभी उसको शौक़ है इन चीज़ों का, तो अच्छा है उसके लिए। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि ज़ैनब के लिए मैं यहाँ पर कोई ड्रेस देखूँ प्यारा सा। मैं बड़ा ना फैंसी सा ड्रेस देख रही थी, ये नेट वाली फ़्रॉक्स होती हैं या इस तरह की जो फ़्रॉक्स होती हैं ना फैंसी, तो मैंने पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये ले लूँ। तो जो है ना फिर मुझे अम्मी ने बाद में कहा कि अंबर वो पहनने में नहीं आएगी, छोटी सी बच्ची है, अभी कोई इवेंट भी नहीं आ रहा तो पहनने में नहीं आएगी, रखे रखे छोटी हो जाएगी, बेहतर है कि कोई रेगुलर टाइप का ड्रेस देख लो या कोई इजी वेयर देख लो। इतना फैंसी की नेट की फ़्रॉक, ये देखें ये वाली मुझे पसंद आई थी, मैंने कहा कुछ दे तो बंदा अच्छा सा देना जो नज़र आई। देखिए मुझे वाइट फ़्रॉक भी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डबल डबल लेयर की थी, तो अभी मौसम इस काबिल नहीं है, और दूसरा कि आगे वाकई में अम्मी सही कह रही थी कोई इवेंट अभी है नहीं आसपास, तो बेहतर है कि कोई रेगुलर सा ड्रेस देख लो, वरना ईद आ रही होती या ईद पे गिफ्ट दे रही होती तो शायद मैं इस तरह का ही कोई गिफ्ट देती। तो फिर मैं काफ़ी देर तक तो सोचती रही देखती रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने एक जंप सूट रख लिया था और फिर मैं गई नीचे वाले फ्लोर पे बेसमेंट में, तो अम्मी यहाँ पर टॉय वगैरह जो है ना तहसीन अपनी तरफ से जो है ना टॉयज़ वगैरह देख रहा था। तो यहाँ पर इब्राहिम को देखें भाई, ये जनाब अपनी ही अलग कुछ उठा उठा के चीज़ें लेकर आ रहे थे, और इसकी वजह से मेरा इतना लंबा चौड़ा तगड़ा बिल बना है ना क्योंकि क्योंकि इब्राहिम जो कुछ ला रहा था ना, मैं उससे ना मुझसे मना नहीं किया जा रहा था कि मैं उसको मना करूँ, मैं उसको बोलूँ कि नहीं वापस रखो ये वो। मैंने बोला चलो इसको पसंद आ रहा है कि एक ही चीज़ ले लेके पूरी दुकान में घूम रहा है तो यार ले लेते हैं। मुझे ना अच्छा नहीं लगता
ऐसे बच्चों को मना करना। मुझे ज़्यादा फ़ील होता है कि यार मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने बच्चे की कोई विश को जो है ना मार रही हूँ कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। छोटा है अभी बहुत ज़्यादा, मुझे इन चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसका ना बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूँ, ये जो मुझसे मांगे मैं इसको दिलाऊँ, इसको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ, मैं एक अच्छी माँ बनूँ इसके लिए। क्योंकि मैं एक माँ का रोल भी अदा करती हूँ इब्राहिम के लिए और एक बाप का रोल भी अदा करती हूँ। मतलब मैं माँ और बाप दोनों अपने बेटे के लिए, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जो मुझसे मांगे तो वो मैं उसको दिलाऊं और मैं कभी कोई किसी चीज़ का मना नहीं कर सकूं। अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं इसकी हर चीज़ को जो है ना मैं पूरा करूं। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अब बेशक लोगों ने कहना है कि बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता या बाप का जो है वो रुतबा अलग है और यूँ है वो है। बेशक मैं हर चीज़ को समझती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मोहब्बत इंसान को उसी चीज़ में होती है कि जब आप देखते हैं कि यार आपके लिए कोई दूसरी एफ़र्ट्स लगा रहा है, आपके लिए दूसरा भी जो है ना आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन हम ज़बरदस्ती तो किसी से मोहब्बत नहीं ले सकते या ज़बरदस्ती तो किसी से एफ़र्ट्स नहीं करवा सकते। ज़ाहिर है बच्चा शुरू से अपने बाप को देखता है कि यार वो हमारे लिए एफ़र्ट्स करता है, वो दिन भर काम करता है, कमा के लाता है, हमें खिलाता है, हमारी हर बात को, हर ख्वाहिश को पूरा करता है, भले उसकी जेब में हो या ना हो, लेकिन हमारी बात को पूरा करता है। इंसान ज़ाहिर है बचपन से ही अपने बाप को बहुत सारी चीज़ें करता हुआ देख रहा होता है। अब ये मोहब्बत ऐसी होती है कि बाप खुद नहीं कहता कि मुझसे मोहब्बत करो तो बच्चे को मोहब्बत हो जाएगी। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करता है तभी उसको जाकर मोहब्बत होती है। खैर छोड़ें सारी बातों को। यहाँ पर इब्राहिम के लिए कुछ मैंने टॉयज़ वगैरह जो उसको पसंद आ रहे थे मैंने उसको वो दिलाया। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे क्योंकि अम्मी मुझे कह रही थी कि अंबर तुमने जो जंप सूट लिया है ना वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऊपर से छोटा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वही कपड़े। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इब्राहिम को मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कि इब्राहिम को पेन पेंसिल और ये डायरीज़ दे दो, कॉपीज़ दे दो। उसको इतनी ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का कि इसने पूरी दुकान छोड़ के ना ये स्टेशनरी की यहाँ पर साइड पर आकर खड़ा हो गया था और भाई इनको तो ये कलम दे दो, पेंसिल दे दो, ये यहाँ पर ही आकर खड़ा हो गया था कि मम्मा ये चाहिए बस। तो मैंने कहा इब्राहिम कि मैंने तुम्हारे लिए छोटे साइज़ में ले लिया है, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मतलब मुझे कह रहा था कि मुझे दिलाओ ये पेन पेंसिल दिलाओ। तो अभी तो मैं लेकर आई हूँ उसके लिए कलर्स वगैरह आप लोगों को दिखाए भी थे मैंने कि यार मैं इसके लिए लेकर आई हूँ, सारी चीज़ें घर पे रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर भी मांग रहा था मुझसे। तो खैर यहाँ पर इब्राहिम ना अब सारी चीज़ें उठा के काउंटर पे ला रहा था। ये देखिए अंडा, ये 500-600 का, तो मुझे अंडा ही मिला है। मैंने बोला या अल्लाह मैं क्या करूँ इस लड़के का। तो ये हो रहा था और इसके चक्कर में तकरीबन आप समझें कि ज़ैनब का तो मैंने एक गिफ्ट लिया है, लेकिन इसकी उड़ पटान चीज़ों के चक्कर में ना तकरीबन मेरा 10 से 11 हज़ार का बिल बन गया बेमकसद का। तो मैं समझती हूँ देखिए माँ बाप सबके बराबर होते हैं, औलादें भी सबकी बराबर होती है, लेकिन मोहब्बत के थोड़े से तरीके अलग होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको अपने माँ बाप इतने अजीज़ होते हैं ना, जैसे इंसान बड़े कितनी आसानी से और कितना इजीली बोल देता है ना कि ऐसे बच्चे तो 10 भी हो जाएं तो वो मेरे माँ बाप पे कुर्बान, मेरी माँ पे कुर्बान कर दूँ, ऐसे 10 बच्चे, ऐसे 10 बच्चे मैं अपने बाप पे कुर्बान कर दूँ। बेशक ठीक है आपकी मोहब्बत आपके माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप भी तो किसी के माँ बाप है ना, आप भी तो किसी के बाप हैं, आप भी तो किसी की माँ है। बच्चे आपके कितने भी हो जाएं, देखिए बच्चे कुर्बान करने वाली चीज़ नहीं होते हैं, वो भी किसी के खातिर या किसी के लिए। क्योंकि औलाद जितनी तकलीफ़ों से होती है ना, वो तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ एक माँ को ही पता होती है, लेकिन अगर बाप इस तरह की बातें करे तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है कि यार कितनी तकलीफ़ों से पैदा किया है, वो भी किसी के ऊपर कुर्बान करने के लिए। यहाँ पर माशाल्लाह से डिग्गी फुल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा और सामान लेना था तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं क्या बात कर रही थी जी, तो मैं कह रही थी कि बाज़ औरतों को ना इतना शौक होता है अपनी औलाद की शादियाँ कराने में, ख़ास तौर पर कि पुरानी जनरेशन की जो सासें थी ना, अल्लाह माफ़ करे। देखिए मैं मतलब हर किसी की बात नहीं कर रही, सास मेरी माँ भी है, वो भी मेरी भाभी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी उनको इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा, ख़ास तौर पे अपने भाई के लिए कि अल्लाह ना करे वो कभी बैठे हुए बोले कि हाँ हमने तो लड़की देखी है, तुम्हारी फुप्पो ने लड़की देखी है, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं, 10 शादियाँ हो जाएंगी बेटा, 10 लड़कियाँ मिल जाएंगी, 10 बच्चे हो जाएंगे, भाड़ में डालो। मतलब मियाँ बीवी का कोई भी आर्गूमेंट है, सास ने अपना शुगल ज़रूर लगाना है बीच में कि हाँ चलो दूसरी शादी कराते हैं। अबे भैया एक तो निभाई नहीं जा रही है, दूसरी की लग जाती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी माओं से कि सबसे पहले तो अपने बेटों को निभाना सिखाएं। लेकिन बेटे को निभाना कहाँ से आएगा जब माँ खुद ही बैठकर बोलती है कि ओ छोड़ दे भाई छोड़ दे, ख़त्म कर, अरे लड़कियाँ तो 10 लाइनें लग जाएंगी।
10 बच्चे हो जाएंगे लेकिन निभाना एक को भी नहीं है। 10 शादियां, 10 बच्चे तो हो जाएंगे लेकिन निभाना किसी को भी नहीं है। देखिए सासें तो इस तरह की बातें करती हैं और ये बातें बड़ी नॉर्मल है हमारे मुआशरे के लिए, लेकिन आगे से मैं समझती हूँ अगर आपका सही है ना तो वो बोलेगा क्या हो गया अम्मी, मेरा बीवी बच्चा, मैं इनको रख लूँ बस यही बहुत है। लेकिन कुछ मर्द पता है क्या आगे से बोलते हैं, हाँ मेरी माँ के लिए तो 10 बेटे भी कुर्बान, 10 औलादे कुर्बान। दरअसल पता है क्या, अल्लाह ताला जब बिन मांगे और बहुत अच्छे से आपको जब चीज़ें मिल जाती हैं ना तो हर इंसान को इज़्ज़त रास नहीं आ रही होती है। हर चीज़ आपको बैठे बिठाए मिल रही है, आपको औलाद मिल रही है, आपको एक अच्छी बीवी मिल गई है जो आपका हर चीज़ में आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको कह रही है कि भाई अगर तुम पे मुश्किल वक्त आता है तो मैं एक टांग पे खड़े रहने को भी तैयार हूँ। मीन्स लेकिन ऐसी औरतें ना मैंने देखा है कि उनको जो है ना ज़्यादातर लॉयल लोग नहीं मिल रहे होते हैं, उनको ऐसे ऐसे धोखा देने वाले लोग मिल रहे होते हैं। ये कुरान पाक की झूठी झूठी कस्में खा रहे होते हैं और वो भी मुंह मुंह पे हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है। लेकिन एक वक्त में औरत आके सोचती है यार कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, क्योंकि कुरान की कसम कौन ही झूठी खा सकता है। और पता है मैंने ना ये अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी मतलब एक कोई पोस्ट भी देखी थी जिसपे लिखा था कि एक दौर आएगा, एक ज़माना आएगा जिसके अंदर मर्द कुरान की और अपने माँ बाप की झूठी कस्में खाएंगे फ़कत बस एक औरत को धोखा देने के लिए। और ऐसा ही होता है। लेकिन खैर छोड़ें इन सब बातों को यार, बस क्या ही बोले। यहाँ पर ना अम्मी के कुछ सब्सक्राइबर्स भी आ गए थे अम्मी से मिलने के लिए और ये काफ़ी देर से खड़े हुए थे क्योंकि मैंने अपनी घर की अलग ग्रॉसरी वगैरह करी थी। तो मैं तो अब पहले ही मतलब गाड़ी में आकर बैठ गई थी। तो अम्मी अपने नए घर की माशाल्लाह से पूरी की पूरी एक ग्रॉसरी करके लेकर आई थी। तो अम्मी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो 1 घंटे से अम्मी की सब्सक्राइबर जो है ना हमारे पास ही खड़ी हुई थी कि मैं इनसे मिलकर ही जाऊंगी। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग भी मिलते हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले, इतना प्यार करने वाले। लेकिन मैं ऐसी माँओं से ना एक सवाल करती हूँ कि यार आपने भी तो अपने बच्चे पाले ना, अपने शौहर के साथ अपने बाप का भी प्यार दिया, माँ का भी प्यार दिया, तो फिर आपने अपनी औलादों के साथ इस तरह से ज़्यादती क्यों करी? आप किसी और के साथ ज़्यादती करने के चक्कर में अपने बेटे के साथ या बेटे के औलाद के साथ ही जो है ना ज़्यादती कर जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप इतने अंधे हुए होते हो किसी को तकलीफ़ देने में कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपनी ही औलाद के साथ बुरा कर रहे हैं या उसको तकलीफ़ दे रहे हैं या उसको जो है एक गलत गाइड कर रहे हैं। खैर फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सारी ग्रॉसरी वगैरह हो चुकी थी, हम लोग यहाँ पर आ चुके थे क्योंकि हम लोगों ने जब ग्रॉसरी करी ना तो कुछ हमें डिस्काउंट कार्ड्स मिले थे, क्या बोलते मतलब कि वाउचर मिले थे, तो हम लोग उसी को लेकर यहाँ पर आ चुके थे। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी। खैर वाउचर क्या ही होगा, उसके अंदर एक पिज़्ज़ा था बस, लार्ज वाला तो फिर हम लोगों ने कुछ अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी और फिर हम सब लोगों ने मिलके खाई, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पे इब्राहिम को देखे फुल इंजॉय कर रहा है। मैं समझती हूँ अगर जो लोग ये समझते हैं यार कि हम इसके साथ बुरा करेंगे, उसके साथ बुरा हो जाएगा, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अपने बच्चे को अच्छा पहनाती, उड़ाती, खिलाती पिलाती सब कुछ हूँ। इसके अलावा मुझे जो उसके लिए करना होता है मैं इसके लिए करती हूँ। उसको टॉय चाहिए वो भी दिलाती हूँ, उसको घुमाना फिराना होता है वो भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। देखिए किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होता जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे। तो बस कहने का मतलब यही है कि मैं इब्राहिम का एक अच्छी माँ और एक अच्छा बाप बनने की भरपूर कोशिश करती हूँ और मैं हूँ भी, ज़ाहिर है जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ। और इब्राहिम का माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं तो ख्याल रखती ही रखती हूँ, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, हद से ज़्यादा। कहीं बाहर भी जा रहे होते हैं, मुझे लेकर जाएँ ना लेकर जाएँ, इसको लाज भी लेकर जाते हैं कि भाई इब्राहिम को दे दो तैयार करके। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये खेलने कूदने में लगे हुए हैं। छोटे से बीबी हैं ये मेरे। मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे एक आप समझें कि एक मकसद मिला हुआ है ज़िंदगी का कि यार इसको मुझे एक अच्छा इंसान बनाना है, इसको अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है, इसकी तरबियत ऐसी करनी है कि कल को मुझे कोई ये ना बोले कि इसकी माँ ही ख़राब है या इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं करी या व्हाटएवर। क्योंकि बच्चा अपनी माँ से ही बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। कहते हैं ना कि पहला स्कूल माँ की गोद ही होती है, ज़ाहिर है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जो चीज़ें बच्चा करते हुए अपने बाप को देखता है वही चीज़ें फिर बड़ा होकर अपने रिश्तों में वो चीज़ें तजुर्बे कर रहा होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कोई भी इस तरह की चीज़ें सीखे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, क्योंकि अब की जनरेशन जो है ना वो उसने तो इतना भी कुछ बर्दाश्त नहीं करना जो कि आज की जनरेशन ने बर्दाश्त कर लिया है। क्योंकि ज़ाहिर है ये आज के बच्चे हैं तो इनकी आने वाली जो ये बड़े होंगे तो पता नहीं क्या ही वक्त होगा, खैर उस वक्त।
तो यहाँ पर इब्राहिम ने पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए फिर मुझे उसकी पसंद के लिए यहाँ पर कबाबची से आना पड़ा। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा ये यहाँ पर जो है ना इब्राहिम के लिए मुझे रोकिएगा ज़रा, मुझे इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली, पार्सल वगैरह कराई, घर जाके खिला दूँगी। तो आज के व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है? पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी किसी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा मरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।